हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गलतियां हर इंसान ही करता है, लेकिन कुछ गलतियां माफ़ करने लायक होती हैं और कुछ गलतियां माफ़ करने लायक नहीं होती, जिन्हें जुर्म भी कहा जाता है। और हर एक जुर्म की एक सज़ा होती है, और वो सज़ा इसलिए दी जाती है ताकि मुजरिम को उससे सबक हासिल हो, और फिर लोग अपनी ज़िंदगियों के कई साल इन्हीं गुनाहों की सज़ा के तौर पर जेलों में गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं ऐसे मुजरिमों के बारे में जिन्हें सबसे लंबी सज़ा सुनाई गई। डडली वेन केजर 10,000 ईयर्स। दोस्तों, डडली वेन केजर को हैलोवीन मर्डर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अपनी ही बीवी का कत्ल करने के इल्ज़ाम में डडली को 10,000 साल की सज़ा सुनाई गई थी, और इस शख्स को कई बार कोर्ट में वर्म किलर के नाम से भी पुकारा गया। दोस्तों, इस शख्स ने अपनी बीवी, अपनी सास और एक कॉलेज स्टूडेंट का मर्डर किया था। ये कॉलेज स्टूडेंट 1976 में हैलोवीन की रात को इत्तफाकन डडली के घर में मौजूद था। यही वजह थी कि डडली ने अपनी सास और बीवी का कत्ल करने के बाद इस स्टूडेंट का भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद 1977 में कोर्ट ने डडली को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को खारिज कर दिया और फिर उसे 10,000 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एंड्रयू एस्टोन 26 लाइफ सेंटेंसेस। दोस्तों, एंड्रयू एस्टोन नामी ये शख्स 26 मरतबा कोर्ट में मुजरिम साबित हुआ और इसे 26 मरतबा ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक ही शख्स को 26 बार उम्र कैद की सज़ा मिली हो। दोस्तों, दरअसल एंड्रयू बड़े बुरे लोगों को लूटता था और फिर बाद में उनको ज़ख्मी भी कर देता था। एंड्रयू ने 26 मरतबा ऐसे लोगों को लूटा और ज़ख्मी किया था, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे 26 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, एंड्रयू की डिफेंस टीम ने कई बार उसे बचाने और उसकी सज़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। डैरेन बेनफोर्ड एंडरसन 11,250 ईयर्स। दोस्तों, एक मुजरिम को दी गई सज़ा पर मुजरिम इसलिए अपील करता है कि उसकी सज़ा में कुछ कमी आ सके, लेकिन दोस्तों ये भी मुमकिन है कि अपील के बाद उस मुजरिम की सज़ा बढ़ा दी जाए। दोस्तों, डैरन नामी इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में डैरन को जबरन चोरी, किडनैपिंग और एक औरत का रेप करने के जुर्म में 1993 में मुजरिम करार दिया गया, जिसमें उसको 2200 साल की सज़ा सुनाई गई थी। जिसके बाद डैरन ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की कि उसकी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए, यानी 2200 साल की सज़ा में से कुछ 100 या 150 साल की सज़ा कम कर दी जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो डैरन सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, उसकी सज़ा 2200 साल से बढ़ाकर 11,250 साल कर दी गई, जिसके बाद सबसे ज़्यादा लंबे अरसे की सज़ा मिलने की वजह से डैरन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन 30,000 ईयर्स। दोस्तों, आजकल कानून में कई तरह के बदलाव करके मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्म के लिए सज़ा की एक हद मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मुजरिमों को सैकड़ों सालों की सज़ा दी जाती थी। दोस्तों, ऐसा ही 1954 में चार्ल्स रॉबिन्सन नामी एक शख्स के साथ हुआ, जो कि चाइल्ड रेप और इसके अलावा 4 और जुर्म कर चुका था। तब जूरी ने ये फैसला किया कि इस शख्स को इसके हर जुर्म के लिए 5,000 साल यानी कुल 30,000 साल की सज़ा सुनाई जाए, जिसके बाद चार्ल्स को 30,000 साल की सज़ा सुना दी गई। और जज ने चार्ल्स से कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बची कुची सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजार दोगे, और रही बात पैरोल की, तो तुम्हें सज़ा के 108 साल से पहले पैरोल नहीं मिलेगी। और फिर रॉबिन्सन ने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजार दी। कैमोए थिपियासो 1,41,078 ईयर्स।
दोस्तों, इस दुनिया की जेल की सबसे लंबी सज़ा कौन सी है? इस बात का अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सज़ा थी 1,41,078 साल। दोस्तों, असल में ये सज़ा थाईलैंड के एक सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर की बीवी केमोय को सुनाई गई थी, क्योंकि ये खातून एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थी जो कि लोगों को झूठ बोलकर उनसे पैसे लूटते थे। और इसी पिरामिड स्कीम का इस्तेमाल करके इस खातून ने 16,230 लोगों को तकरीबन $2 मिलियन रुपए में लूटा। और इन लूटे गए लोगों में से कई लोग रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने फिर केमोय के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया और मुजरिम साबित होने के बाद ही केमोय को इतने लंबे अरसे की सज़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, केमोय खुशनसीब थी, क्योंकि 1989 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें फ्रॉड के इल्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा सुनाई जा सकती थी। और फिर केमोय 20 साल की सज़ा पूरी करके रिहा हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।